भारत में क्या फिर से लॉकडाउन जारी होगा? पाबंदियां बढ़ेगी? कोरोना के केसेस बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? कब बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? और सबसे अहम, हम घंटा इसके बारे में कुछ करने वाले हैं या सिर्फ गिनती करते रहेंगे कि कहाँ और कैसे बढ़ गए? 5 मिनट में साफ साफ बता देता हूँ कि क्यों बढ़ गए और इसको कैसे मात दे सकते हैं। एकदम आसान है। पहली बात है कि हम लोग लोगों की तरफ इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो लापरवाही दिखा रहे हैं, मास्क नहीं डालते हैं, शादियों में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जनता क्या मुलाजिम है इन लोगों की? अभी पैंडेमिक होके 1 साल हो गया ना, तो जनता ने जो करना था वो कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो बोलो ना। वो किशोर कुमार का मूवी था, वो प्राण को बोलता है, वो प्लेन से लटकते रहते हैं, वो बोलता है चाचा आप कूद जाओ, मैं लटका रहता हूँ। अभी लोगों को हो गया बोल के। जुल्म करने की कोई हद नहीं होती, लेकिन जुल्म सहने की एक हद जरूर होती है ना। लोग कितना दिन बैठेंगे? तो पैंडेमिक को तो जल्दी खत्म करना है ना। ये अभी एक के ऊपर एक नया सोच रहे, मतलब दिल्ली वल्ली में नहीं हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी कुछ पाबंदियां और जारी कर रहे हैं कि ये ऑड डे को क्या होगा, इवन डे को क्या होगा, कोई पानी में डूबता होगा तो उसको कौन से दिन बचा सकते हैं, लोकल में कहाँ से चढ़ना है, कौन से दुकान बंद करने हैं। एक 6 दोस्त जा रहे हैं शादी को, छठे आदमी को ही रोक दिया, बोले सिर्फ 5 आदमी जा सकते हैं शादी में, छठा नहीं जा सकता। अरे वो दूल्हा है। मतलब कल सुबह से वो बहुत ही नालायक और घटिया किस्म का आदमी साबित होगा शादी होने के बाद, लेकिन आज तो शादी है भैया उसकी, आज तो जाने दो। ये क्या 5 6, ये कब क्या क्या कर रहे हो? देखो, ये सब कंफ्यूजन इस बात का है कि हम लोग सोच गलत रहे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये बार को बंद करना है, फिर बार बार खोलना है, फिर बार बंद करना है, ये करना है, वो करना है, ये ट्रेन लगानी है, ये बस में चढ़ना है, उतरना है, ये करना है, वो सब करेंगे। मास्क पहनते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे। लेकिन ये सब 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 सवालों का, ये 1000 सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका जवाब एक ही है। और जवाब वो है कि कोविड महामारी को मिटाना है। मैंने कहा था 26 जनवरी को मिट जाएगी, वैसा नहीं, सचमुच में पूरी तरीके से मिटाना है। तो बाकी सब ये सवाल अपने आप खारिज हो जाएंगे अगर हम कोरोना महामारी को मिटा देते हैं। तो कैसे मिटाएंगे इसको? यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। एक मिसाल देता हूँ। दिल्ली से आपको जाना है आगरा कैंटोनमेंट 2 घंटे में। आपने नई एक बहुत अच्छी बुलेट ट्रेन बनाई है और हम लोग सोच के फैसला कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन से जाएंगे या बस में जाएंगे या टांगे से जाएंगे या हेलीकॉप्टर से जाएंगे। सोच रहे, हेलीकॉप्टर को तो लैंड करने की जगह नहीं है। तो फिर 2 मिनट में हमारे जहन में ये आना चाहिए कि सिर्फ एक ही रास्ता है और वो बुलेट ट्रेन से जाना है। तो इससे दो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएगी। पहली चीज़, किसी भी हालत में वो बुलेट ट्रेन में चढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में फालतू बक बक बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टांगे की घोड़ी का नाम क्या हम धन्नो रखेंगे? भाई अब टांगे से जा ही नहीं रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो आप टांगे की बात क्यों कर रहे हो? तो ये कौन सा ऑप्शन है बुलेट ट्रेन वाला कोविड के लिए? एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है वैक्सीनेशन। हम बार बार वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया का सीरो सर्वेलेंस अच्छा आया है। इंडिया इसके वजह से काफ़ी अच्छे नंबर, काफ़ी प्रोटेक्टेड है इंडिया। लेकिन फिर भी नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी रह रही है। लेकिन फिर भी जो थोड़ा 5-10% हम लोग इजाफा दे सकते हैं वैक्सीनेशन, पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करके, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि फिर वो अगर नए स्ट्रेन्स म्यूटेशन भी आया तो वो घुसने ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो गए। वैक्सीन को आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलता है। शायद म्यूटेंट्स और वेरिएंट्स के अगेंस्ट थोड़ा कम हो, लेकिन डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलता है। और हम लोग जो कह रहे हैं ना कि 70 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हमने सबसे पहले कह दिया। हमारी आबादी इतनी है कि 70 लाख, ये मतलब बूंद भी नहीं है हमारे पूरी आबादी का फायदा भी हमको है, क्योंकि हमारा मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर। अभी पर 100 पीपल
वैक्सीनेशन देखा जाए तो सबसे नंबर आगे है इजराइल का, उनका ऑलमोस्ट हो गया 79.7, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 55.8, यूनाइटेड किंगडम का है 25.6, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जहाँ मैं रहता हूँ इज 17.4, चिले is 12.7, Denmark is 7.7% per 100 people and India right now is 0.8. तो ये इंडिया के नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत गौरव है भारत के बारे में, जहाँ भी हो सारे जहाँ से अच्छा है और अच्छा करना है और लोगों को वैक्सीनेशन देनी है, लेकिन वैक्सीनेशन के सिवाय अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं दिया तो ऐसे केसेस महाराष्ट्र में आए, केरला में आए, इधर आए उधर आए, आता रहेगा और हम डरते रहेंगे, डरने से इम्यूनिटी और कम हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी फटाफट वैक्सीनेशन करना है। तो अगर ये तय हो गया, ये बुलेट ट्रेन पकड़नी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि कोविशील्ड का जो डोज है वो पहला डोज के बाद अभी इंडिया 28 डेज के बाद दूसरा डोज दे रही है, ये गलत है। ये डोज 28 डेज के और ज़्यादा फासला रख दिया तो उसका एफिकेसी 62 से 76 हो जाता है। कई बार इसके बारे में बात की है, पूरी दुनिया ये कह रही है, ऑक्सफर्ड जिन्होंने ये बनाया कोविशील्ड वो ये कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोगों को भी ये ध्यान में आया है। अगर उनको समझता है तो हमको क्यों नहीं समझता? सबसे पहली चीज़ करनी है कि दूसरा डोज डिले करना है। दूसरा डोज डिले करने से एफिकेसी भी बढ़ जाएगी और जो दूसरा डोज बचा के रखा था वो अपने हाथ में आया, जो 15-20 लाख डोज आएंगे वो इमीडिएटली लोगों को दे सकते हैं। दूसरी बात है कि कोवैक्सीन जो है उसका इंटरिम डेटा डिक्लेयर करो, तो लोगों को थोड़ा उसमें भरोसा आ जाए। जो भी है डेटा अभी डिक्लेयर करो। कोवैक्सीन ने 40 देशों को अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पे दूसरे देशों को जो वैक्सीन दे रहे हो वो पागलपंती इमीडिएटली बंद करो। पहले अपने लोगों की सोचो, बाद में बाहर के देशों में भेजो। चौथी चीज़, साउथ अफ्रीका में जो कोविशील्ड के 10 लाख डोसेस थे वो अभी यूज़ नहीं कर रहे, वो उनको वापस मंगाओ। जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका में आज या कल परमिशन मिल जाएगी। वो सिंगल टीका है, 2 टीके के भी उसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन वो सिंगल टीका है और बहुत अच्छा है और वो 85% प्रभावी है टू प्रिवेंट सीरियस इलनेस। तो जॉनसन एंड जॉनसन को इंडिया में अमेरिका से भी पहले परमिशन दे दो, वो टीका रेफ्रिजरेटर में रख सकता है, सिंगल टीका है, इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा। फाइजर मॉडर्ना भी ला सकते हैं और जो अमीर लोग हैं उनको अगर चाहे खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अभी पाबंदियाँ ये वो सोचना ही नहीं है। महामारी को मिटाना है, मिटाने के लिए उसको फैलना रोकना पड़ेगा। फैलना रोकने का एक ही रास्ता है, वो वैक्सीन। और ये वैक्सीन ये 5 तरीके से दे सकते हैं। मेरा नाम रवि गोडसे, नाम कोई भी हो, मेरा जेम्स बॉन्ड भी हो सकता है, चुनचुनचो भी हो सकता है, लेकिन मेरे नाम से कोई वास्ता नहीं है। मैं पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ, इससे कोई वास्ता नहीं। सिर्फ ये वैक्सीन लानी है और जो हमको लाना है ना, वो अगर खुद हम लोग मिलके करते हैं ना तो अच्छा है। वो खुद अता करे तो जहन्नम भी है बहिश्त। ये मांगी हुई नजात मेरे काम की नहीं। डॉक्टर रवि गोडसे फ्रॉम पेंसिल्वेनिया फॉर लोकमत।